दादाजी आए। बोले क्या होगा? मैंने कहा आपका बच्चा इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपकी पत्नी है जी कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है। बोले मास्टर जी बात छोटी सी पर फोगट की पब्लिसिटी मत करो। मैंने कहा ना बल्ब फ्यूजन है, स्विच खराब है, पावर हाउस में फॉल्ट है। मैंने उस बच्चे के पाँव पकड़ लिया। मैंने कहा मेरे बाप तेरे घर में कोई और है? बोले दादाजी 80 साल के। मैंने कहा भेज उस आइटम को भी चेक करेंगे। और वो मजा आया, वो दादाजी आए लकड़ी टेकते टेकते। बोले क्या हो गया? मैंने कहा वो आपका बेटा आपका पोता इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपकी बहू कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, आपका बेटा पब्लिसिटी को पब्लिसिटी बोलता है, पूरी क्लास हंसती है, अच्छा नहीं लगता? तो 80 बरस के बुजुर्ग ने जवाब दिया, मंच और आप सब मिलकर ताली बजाना। बोला मास्टर जी माफ कर दो, ये सब तो जाहिल और गंवार हैं, इन्होंने यूनिवर्सिटी का कभी वो ही नहीं देखा। कोई नहीं सुधरेगा। बच्चे से पूछा तुझे 2 का पहाड़ा आता है? इस जुमले को लेकर कई लोगों ने लाफ्टर चैलेंज में प्रतियोगिता प्राप्त कर ली, लाखों रुपए कमा लिए, बाद में माफी मांगी लिखित में, अखबारों में लिखित में माफी मांगी। तो वो मैंने कहा तेरे को 8 का पहाड़ा आता है? जब वो पीढ़ी खड़ी हुई जिसने 8 1 8 2 16 8 24 पढ़ा होगा, जब वो पीढ़ी भी बैठी हुई गांव के स्कूल में 8 का 8 8 2 16 8 24 पढ़ा होगा, दोनों पीढ़ी के बीच में एक ब्रिज बनाता हूँ। कोई कविता नहीं है, लेकिन हास्य, निर्मल हास्य, सहज हास्य कैसा होता है, हंसी कहां से निकलती है? किसी भी युग में देख लीजिए, हंसी पर कोई बंदिश नहीं है। आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं, जब विसंगति, व्यंग और विद्रूपता होती है तब हंसी आती है। बच्चन सुनत कभी मन मुस्काना, वही सहाय सारथ में। जब विसंगति होती है तब हंसी आती है। हंसी कहीं से नहीं निकलती, हंसी भीतर होती है। शिव के गण प्रमथ वो हंसी के देवता है, हास्य के देवता है। तो मैंने उस बच्चे से पूछा 8 के पहाड़ा आता है? बोले मुझे 8000 तक आते हैं। अच्छा, पूछ ले कहां से पूछना है। पूछ ले कहां से पूछना है। मैंने कहा तू तो बड़ा तेजस्वी है, 8000 तक आते पूछ। मैंने कहा मैं जब पीएससी की तैयारी कर रहा था पतंजलि के वहां रहता था, मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर में, तो मुझे तो 20 से ज्यादा याद नहीं। बोले मुझे तो 8000 तक आते, पूछ। अब आनंद लेना तालियों के साथ। वो बेंच पर खड़ा हुआ 8 का पहाड़ा सुनाने लगा। ढाबला हरदू गांव, रतन मास्टर का स्कूल। किस तहजीब, किस तमद्दुन के साथ उसने 8 का पहाड़ा सुनाया। मैं भी दंग रह गया, हतप्रभ रह गया। 40 साल पुरानी घटना, लेकिन आज भी थ्रिल हो जाता हूँ। वो 8 का पहाड़ा सुनाने लगा, गांव का बच्चा खड़ा हुआ, बोले 8 है क्या माँ? 8 8 19 16 8 या 24 8 चौकू 8 पंजे तालियां 8 छक्के 8 छक्के 8 में 8 नमस्ते। मैंने कहा चुप। अब अगर बच्चे का जवाब हो तो तालियां दिल खोल के बैठ। चुप, ये बीच में ए क्या करता है? तेरा तो जीवन बर्बाद है। वो बोला मास्टर पहाड़ा तो भूल गया पर धुन तो पूरी याद है। वो धुन में ही फंसा हुआ, वहां से बाहर नहीं निकलना चाहता। कौन सी पीढ़ी की बात करे, किसको समझाने की बात करे, साहब कोई सुधरना नहीं चाहता। हकीकत में ये वाकई। मेरा पड़ोसी मिस्टर संतोषी 15 बरस बाद अफ्रीका से लौट कर आया। मेरा पड़ोसी मिस्टर संतोषी 15 बरस बाद अफ्रीका से लौट कर आया। तो स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर खड़ी उसकी बेहद बदसूरत पत्नी को उसने गले से लगाया। शब्द चित्र देखना, अगर आपने पीजी वुडहाउस को पढ़ा होगा तो वो एलिग्री बनाता है, शब्द चित्र बनाता है। पीजी वुडहाउस शब्द चित्र एलिग्री। मेरा पड़ोसी मिस्टर संतोषी 15 बरस बाद अफ्रीका से लौट कर आया, तो स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर खड़ी उसकी बेहद बदसूरत पत्नी को उसने गले से लगाया। वो झूम कर गाने लगा, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना है, तू ही तो मेरी कैटरीना है। अपनी शब्द चित्र देखना, अपनी बेहद बदसूरत पत्नी को गले से लगाया, वो झूम कर गाने लगा, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना है, तू ही तो मेरी कैटरीना है। मैं पास में खड़ा था, मैंने कहा यार संतोषी क्यों भावनाओं में बहता है, इतनी बदसूरत बीवी है तेरी, फिर भी इसे कैटरीना क्यों कहता है। वो बोला दिग्गज जी यूं तो आपकी कलम हर बात सच लिखेगी, लेकिन आप भी 15 साल अफ्रीका में रह के आ जाओ, आपको भी आपकी बीवी कैटरीना ही दिखेगी। पिछले साल मुझे ICCR इंडियन काउंसिल फॉर कंसल्टेशन ने इंग्लैंड भेजा था 10 अलग अलग शहरों में काय को वो संचालन कागजबाज करने के लिए। जब वहाँ से लौट कर आए, अंतिम क्षणिका पढ़ता हूँ, अंतिम मुक्तक पढ़ता हूँ, अपना स्थान लूंगा, तो दिल्ली टर्मिनल 3 पे उतरा। मैंने देखा एक लड़की मोबाइल से सेल्फी ले रही थी, हालांकि सेल्फी मोबाइल से ही ली जाती है। तो मैंने देखा वो हर बार अपनी सेल्फी लेने के बाद वो मोबाइल से रुमाल से अपना कैमरा साफ कर रही थी। तो मैंने उसे बहुत साधारण सा उत्तर दिया, प्रश्न किया। मैंने कहा बेटा अपने मोबाइल का कैमरा साफ मत करो, अपना चेहरा साफ कर लो, फोटो ठीक आ जाएगा। तब वहां पर जो 4 पंक्तियों का सृजन हुआ,
आज के मेरे काव्य पाठ की अंतिम 4 पंक्तियां पढ़कर आपसे विदा लूंगा। तब मैंने लिखा कि बहुत सेल्फियां लेते हो, जरा मुस्कुराया करो, अपने चेहरे को आईना भी दिखाया करो, और ये जमाने के तजुर्बे तुम्हें गूगल पर नहीं मिलेंगे, मिले जो वक्त माँ बाप के पास बैठ जाया करो। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ, विराम लेता हूँ कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात की रात होगी, मुसाफिरों तुम भी।